हेलो गाइस, टेक विद के एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस 25 फरवरी को मेरी जो पेमेंट है वो आ गई थी। यूट्यूब की जो पहली पेमेंट है वो आ गई थी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी पहली पेमेंट है यूट्यूब से वो कितनी आई और कितना मुझे टाइम लगा और क्यों बहुत सारे यूट्यूबर अपनी पहली पेमेंट के बारे में आपको बताते हुए भी पूरी पेमेंट नहीं बताते हैं कि मेरी इतनी पेमेंट आई। क्यों नहीं बताते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो एक बात खास वो है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी जो पहली पेमेंट है वो किसके बैंक में आई, यानी कि किसी के बैंक अकाउंट में आती है ना, तो मेरे बैंक अकाउंट में आई या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में आई। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर इसके बारे में एक राय रखते हैं कि आप अगर एडसेंस पेमेंट लेते हो तो एडसेंस में जिसका भी नाम है, यानी कि अगर मेरा नाम एडसेंस में सुभाष शर्मा है तो बैंक अकाउंट भी सुभाष शर्मा का ही होना चाहिए, तभी आपकी पेमेंट आएगी। तो क्या मैंने अपने ही बैंक में ली, अपने ही एडसेंस में, या फिर किसी और के एडसेंस में, मतलब मेरे एडसेंस से किसी और के बैंक में ली, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब ओपन किया था, यानी शुरुआत कब की थी। तो मैंने 30 अक्टूबर 2017 को अपना चैनल जो है टेक विद सुभाष बनाया था और उस पर वीडियो उसी दिन से डालना शुरू कर दी थी। और आज आप देखोगे तो मेरे चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिल गए हैं। और अब तक की अगर आप बात करें कि मेरा जो 25 फरवरी 2019 को मेरा पहला पेमेंट आया था, तो उसके दिनों की बात करें तो कितना टाइम मुझे हो गया था, तो तकरीबन मुझे जो है वो 384 दिन हो गए थे, लगभग 1 साल 3 महीने 27 दिन हो गए थे। कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो इतना दिन मुझे हो गया था। आप सोच सकते हो 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया था, उसके बाद मुझे पहली पेमेंट मिली। तो ये तो पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा मोनेटाइजेशन कब होना, क्योंकि मोनेटाइजेशन होने के बाद ही जो हम अपनी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, आपको पता ही है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो पहला जो मोनेटाइजेशन हुआ था चैनल का, जो मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था उस जो टाइम था 20 सितंबर 2018 को मेरा जो चैनल है मोनेटाइजेशन हुआ। और बात करें कि 20 सितंबर 2018 से लेकर 25 फरवरी को मुझे जो पहला पेमेंट मिला था, तो वो कितने दिन हो गए थे, तो वहाँ पर दिन हो गए थे 159 दिन। 159 दिन हो गए थे, उसके बाद मुझे जो पहला पेमेंट मिला। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर मुझे जो 25 फरवरी को जो पहला पेमेंट मिला था, वो 25 फरवरी की जो फरवरी का जो दिन था, जो महीना था, उसके महीने की जो पेमेंट थी वो ऐड ही नहीं हुई थी, यानी कि जनवरी तक के मुझे पैसे मिले थे, यानी कि जनवरी के महीने का मुझे पेमेंट मिला था, ना कि फरवरी का। जनवरी से पहले के जो महीने थे उसका पेमेंट मिला था, यानी कि जो जनवरी का महीना था उसके पहले के पेमेंट मिली थी और जनवरी के महीने की मिलाकर मिली थी, क्योंकि $100 होने के बाद ही पेमेंट आप ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो पहली पेमेंट कितनी आई। उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आई। तो 21 तारीख को आपको पता है कि एडसेंस पेमेंट सेंड कर देता है, चाहे यूट्यूब की हो, चाहे ब्लॉगिंग की हो, वेबसाइट की हो, तो 21 तारीख को जो है सेंड कर देता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरी पहले भी पेमेंट आ चुकी है एडसेंस से। यूट्यूब से तो मैं थोड़ी बहुत ही कमाई करता हूँ, मेरा कमाई का जरिया तो वेबसाइट या ब्लॉगिंग है, तो वहाँ से मेरी पहले पेमेंट आ चुकी थी, 4-5 बार आ चुकी थी। तो मुझे जो है वो मतलब किसी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था, मुझे पता था कि मेरी जो पहली पेमेंट है वो आई जाएगी। पहले है तो क्या हुआ, आएगी तो सही। तो मैंने क्या किया कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ब्लॉगिंग वाला एडसेंस है उसमें मैंने अपना एडसेंस अकाउंट में अपना जो बैंक अकाउंट है वो डाल दिया था। जो मेरा ब्लॉगिंग वाला एडसेंस अकाउंट है वो मेरे नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है। और वहाँ पर जो मैं पहले पेमेंट ले रहा था, तब क्या हुआ कि उनके नाम से जो बैंक अकाउंट ओपन नहीं था, जो था उसमें स्विफ्ट कोड नहीं था, पेटीएम का था उसमें स्विफ्ट कोड नहीं था, और स्विफ्ट कोड के बिना पेमेंट आता ही नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या किया मैंने कि मेरा खुद का एक बैंक अकाउंट था, तो मैंने उस एडसेंस के साथ मेरा जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर दिया, और जो पेमेंट है वो आज तक मैं मेरे अकाउंट में लेता हूँ, जो मेरा एडसेंस अकाउंट है ना उनके नाम का, जो मैं अपने बैंक अकाउंट में लेता हूँ। तो इस बार मुझे दूसरे बैंक अकाउंट की जरूरत थी, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि अगर आप 2 एडसेंस अकाउंट में एक बैंक अकाउंट डिटेल दे लेते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने सोचा क्यों हम रिस्क ले, होती है फिर नहीं होती वो अलग बात है, तो क्यों रिस्क ले। तो मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में मेरे परिवार वाले से किसी का एड्स जो बैंक अकाउंट है वो डाल दिया, और मेरी पेमेंट आ गई, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सुना होगा यूट्यूब पर कि बहुत से यूट्यूबर ये बोलते हैं कि आपका जो एडसेंस है उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी ले चुका हूँ, मेरा जो दूसरा अकाउंट है जो मेरे नाम से नहीं है एडसेंस का, उससे मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेता हूँ, और ये जो मेरा यूट्यूब का है उससे मेरे नाम से एडसेंस का अकाउंट है, लेकिन मैं किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में लेता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट किसी का भी हो, आप पैसे ले सकते हो अपने एडसेंस में, एडसेंस से अपने किसी भी बैंक में। तो अब आप सब समझ में आ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ भी नहीं हुई है। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो मैंने अपना जो
ब्लॉगिंग वाला वीडियो बनाया था कि मेरी ब्लॉगिंग से पहली पेमेंट आई एडसेंस वाले अकाउंट से, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सी आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने अपनी पहली पेमेंट के बारे में बताया। लेकिन ये यूट्यूब से है और वो ब्लॉगिंग से, उसमें प्रॉब्लम आई थी और उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया था। मुझे ब्लॉगिंग करते हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। तो इस तरीके से तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो पहली पेमेंट है 21 तारीख को वहाँ से सेंड कर दी गई थी और मुझे जो है वो 25 फरवरी 2019 को मिल गई थी। तकरीबन मुझे मोनेटाइजेशन होने के बाद 159 डेज वेट करना पड़ा मेरी पहली पेमेंट लेने के लिए, उसके बाद मेरी पहली पेमेंट मिल गई। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो पहली पेमेंट है वो कितनी आई। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि मैं अपनी पहली पेमेंट से ये वाला फ़ोन ले सकता हूँ, वो वाला फ़ोन ले सकता हूँ। मैं आपको जो मेरी पहली पेमेंट इंडियन रुपीज़ में कितनी आई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मेरी जो पहली पेमेंट है वो कितनी आई। मुँह से क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये जो मेरी पहली पेमेंट है वो आई थी एडसेंस से। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से इसे देख पाओ। तो ये जो थी वो मेरी पहली पेमेंट थी एडसेंस से, और इसको लेने में यार काफ़ी मेहनत की, लेकिन यार आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ये भी मुमकिन हो गया कि मेरी पहली पेमेंट आ गई एडसेंस से। काफ़ी ये दिनों से सपना था कि यार एडसेंस से पहले पेमेंट लूँ, वो भी यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब से पहले पेमेंट ले ली। और यहाँ पर गाइज मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बहुत से यूट्यूबर होते हैं आपको अपनी पहली पेमेंट जो होती है पूरी सही से नहीं बताते। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, तो वो क्यों नहीं दिखाते हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो वो नहीं दिखाते हैं, इसमें पहली बात तो ये हो सकती है वो दिखाना नहीं चाहते, हाँ, वो बात होती है। दूसरी बात वो होती है कि उनकी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि ये तो मेरी तो लगभग 8,000 आई है, तो मैंने आपको दिखाई थी बहुत ज़्यादा लाखों में आई ना, तो वो नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो हेटर्स होते हैं वो जलते हैं, और उसके बाद आपको पता है कि वो आपके चैनल को, अपनी जो वेबसाइट होती है उस पर खतरा मंडरा सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अपनी ब्लॉगिंग की जो पेमेंट है कितनी आती है वो मैं नहीं बताता, क्योंकि यार मैंने दिखाई नहीं है तो भी लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि यार मैं किसी के साथ बुरा तो करता ही नहीं हूँ, हो सकता है जहाँ तक हेल्प भी करता हूँ, हेल्प नहीं करता तो मैं उसका बुरा भी कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरी हिंदी आर्टिकल myhindiarticle.com थी वो ब्लॉगर पर वेबसाइट थी, और मैंने एक थीम खरीदी थी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। न्यूज़पेपर 9 जो थीम थी $59 देकर, यानी $61 देकर मैंने वो थीम खरीदी थी मेरी वेबसाइट के लिए। तो मैंने चैनल पर भी डाला था कि मैंने ये थीम खरीद ली है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आई कि भाई मुझे ये थीम दे दो। मैंने कहा भाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने रेट बताई, क्योंकि यार $61 की है, तो मैंने कहा कि भाई मैं इतने रुपये में दूंगा, इतने रुपये में दूंगा, क्योंकि वहाँ पर $61 में मिल रही है। तो मैंने कहा इतने रुपये में मैं दे दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा भाई यार रुपये तो नहीं दे सकता। मैंने कहा यार फ्री में भी नहीं दे सकता, क्योंकि $61 में मैंने लिए। तो उसने आप समझ सकते हो क्या किया, थोड़ी बहुत बातें हुई, समझ सकते हो यार, गालियाँ वगैरह, मतलब कि वो हो सकता है। उसके बाद उसने क्या किया कि मेरे जो वेबसाइट है माई हिंदी आर्टिकल, उस पर इनवैलिड क्लिक करके मेरा CTR इतना बढ़ा दिया कि मेरा एडसेंस अकाउंट था वो डिसेबल होने के कगार पर चला गया था। मैंने गूगल एडसेंस को अपील की कि भाई कोई मेरा इनवैलिड क्लिक कर रहा है। तो उसने टीम ने, जो भी एडसेंस की टीम है, उसने देखा और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दी। लेकिन बंदा कहाँ थमने वाला था, है ना, रुकने कहाँ वाला था। तो उसने फिर से इनवैलिड क्लिक शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा यार बार बार इनवैलिड क्लिक होगी तो मेरा ये एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और जो मैं थोड़े बहुत रुपये कमा रहा हूँ वो चले जाएगा। और मेरी मेहनत भी काफ़ी थी, क्योंकि उस एडसेंस अकाउंट में माई हिंदी आर्टिकल जो मेरा वेबसाइट है, उसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट उसमें मैंने ऐड करके थी। और मैं माई हिंदी आर्टिकल से क्या यार कुछ भी पैसे नहीं आते, बस थोड़े बहुत आ जाते हैं, दिन के $4-5 आते हैं, है ना, दूसरे कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि मेरी जो पेमेंट, जो एडसेंस में अकाउंट ऐड थे मेरी, और भी वेबसाइट ऐड थी, उसको मैंने रखा और माई हिंदी आर्टिकल डिलीट मार दी, रिमूव कर दिया, जिससे कि आगे कभी भी इसमें ऐड शो नहीं हो। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो बहुत खतरा है भाई। और मेरी जो बाकी वेबसाइट थी वो ब्लॉगर पर है, तो ब्लॉगर पर नहीं वर्डप्रेस पर है, और ये माई हिंदी आर्टिकल वाली जो ब्लॉगर पर है, तो वहाँ पर इनवैलिड क्लिक करते थे लोग, नहीं करते नहीं थे। पहली बार किया तो मैंने रिमूव मार दी। चलो यार कौन काम करेगा इस पर, क्योंकि यार एडसेंस अकाउंट डिसेबल थोड़ी करा लूँ। तो गाइज ये था ना बताने का। अब आप समझ गए होंगे कि बहुत से यूट्यूबर क्यों नहीं बताते अपनी पहली पेमेंट, हेटर्स की वजह से नहीं बताते। उसके बाद पता चलता है ये तो इतने रुपए कमा रहा है, और उसके बाद वोट लगा देते हैं, जितने पैसे कमा लिए, आगे से नहीं कमा पाओगे भाई, आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल करा देंगे। तो इसलिए लोग जो अपनी पहली पेमेंट के बारे में या फिर अपनी कमाई के बारे में नहीं बताते। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।